नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में मैं आपको एक ऐसी शिक्षा से रूबरू कराने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। विषय है धैर्य और संयम के महत्व को समझें। हम सभी ने जीवन में असफलताओं और कठिनाइयों का सामना किया है। ऐसे समय में धैर्य खोना बहुत आसान होता है, लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि सही समय पर संयम और धैर्य ही हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे धैर्य और संयम आपकी जिंदगी में असंभव को संभव बना सकता है। हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता कि जीवन में असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जब हम खुद को बदलते हैं। बुद्ध के अनुसार आत्म परिवर्तन का रास्ता सबसे पहले हमारे अंदर की जड़ताओं को तोड़ने से शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए सबसे पहला कदम है अपने विचारों को बदलना। हम अक्सर बाहरी दुनिया पर ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति हमारे अंदर होती है। जब आप अपने मन को शुद्ध करते हैं तो पूरी दुनिया आपको सकारात्मक लगने लगती है। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यह विचार यह बताता है कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहला कदम हमारे सोचने के तरीके को बदलने से शुरू होता है। जैसे जैसे हमारे विचार बदलते हैं, वैसे वैसे हमारी दुनिया भी बदलती जाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग मानसिक शांति और संतुलन पाने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेते हैं। योग और ध्यान का मूल सिद्धांत यही है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें और नकारात्मकता से दूर रहें। जो लोग नियमित ध्यान करते हैं, वे रिपोर्ट करते हैं कि उनकी सोच में शांति और स्पष्टता आती है, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। यह मानसिक शुद्धता का एक आधुनिक तरीका है जो बुद्ध की शिक्षा से मेल खाता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा भविष्य उन्हीं कर्मों पर निर्भर करता है जो आज तुम करते हो। इसका सीधा अर्थ है कि आपके कर्म ही आपके जीवन को आकार देते हैं। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले अपने कर्मों में सुधार करें। सही और सकारात्मक कर्म आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। क्या आपको पता है कि एलोन मस्क ने बचपन से ही अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने का सपना देखा था। उनके इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने निरंतर काम किया और आज वे स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के माध्यम से दुनिया को बदल रहे हैं। उनके जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं भी आईं। स्पेस एक्स के शुरुआती रॉकेट लॉन्च कई बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयासों को जारी रखा। अंत में उनकी मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्मों का फल उन्हें मिला और आज स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी बन गई है। बुद्ध ने कहा, नकारात्मकता मनुष्य के आत्मविकास में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूर रहना आवश्यक है। इसे एक बेहतरीन उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। ओपरा विन्फ्रे का जीवन नकारात्मकता से दूर रहते हुए सफलता प्राप्त करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका बचपन गरीबी, शोषण और असहनीय कठिनाइयों से भरा था। अगर वे इन परिस्थितियों में फंस जाती और नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी होने देती, तो शायद वे आज एक प्रेरणादायक महिला नहीं होती। लेकिन ओपरा ने नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखते हुए अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को बनाए रखा। उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया, अपने करियर में लगातार मेहनत की और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखा। आज वे एक विश्व प्रसिद्ध टेलीविजन होस्ट, बिजनेस वुमन और प्रेरणा स्रोत हैं। ओपरा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब आप नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखते हैं और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, स्वयं की आलोचना करना आत्म सुधार का सबसे बड़ा मार्ग है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने दोषों को पहचानकर उनमें सुधार करना चाहिए। अपनी कमियों को स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं।
यहाँ हम लोग एक बेहतरीन खिलाड़ी से समझने का प्रयास करते हैं। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अपनी हाई स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसे हम जीवन में बार बार चुनौती देते हैं। आज के समय में जहां हर चीज जल्दी और आसानी से मिलने की चाह होती है, धैर्य को बनाए रखना एक कठिन कार्य बन गया है। फिर भी यह जीवन में सफल होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धैर्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप खुद पर भरोसा रखें। अगर आप किसी कार्य में लगे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो याद रखें कि हर बड़ी सफलता समय लेती है। उदाहरण, जब आप बांस का पेड़ लगाते हैं तो वह कई सालों तक जमीन के नीचे ही बढ़ता रहता है, लेकिन एक बार जब वह ऊपर उगता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। धैर्य रखने से व्यक्ति को आत्मसंयम की प्राप्ति होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है और हम किसी भी समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक निकाल सकते हैं। धैर्य से ही हम जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करता है और अंत में सफल होता है। जब व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है तो वह जल्दबाजी में गलत फैसले लेता है, जिससे असफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे कोई पौधा बिना पानी और धूप के जल्द ही मुरझा जाता है, वैसे ही धैर्य की कमी से हमारे प्रयास भी कमजोर हो जाते हैं। आप खुद को याद दिलाएं कि हर बड़ी उपलब्धि के लिए समय लगता है। तुरंत परिणामों की उम्मीद न करें। जब भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने लगें, तो एक गहरी सांस लें और खुद को रोकें। थोड़ी देर का इंतजार आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। किसी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। इससे धैर्य बनाए रखना आसान हो जाता है और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। जीवन में आने वाली समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। समस्याएं जीवन का हिस्सा होती हैं और वे हमें सिखाती हैं कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। याद रखें, बिना मुश्किलों के सफलता का स्वाद फीका होता है। धैर्य वह गुण है जो हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है। यह सफलता की कुंजी है जो हमें किसी भी परिस्थिति में हार मानने से बचाता है। इसलिए धैर्य रखें, अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें और विश्वास रखें कि समय के साथ आपको आपके परिश्रम का परिणाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि उनके कोच को लगा कि वे उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। जॉर्डन ने इस असफलता को अपनी कमजोरी मानते हुए हार मानने के बजाय अपनी कमियों को स्वीकार किया और अपने खेल में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू की। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया। खुद की आलोचना और सुधार के इस निरंतर प्रयास ने उन्हें बास्केटबॉल के इतिहास का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। जॉर्डन ने अपनी असफलताओं को अपनी प्रेरणा बना लिया और लगातार अपनी खुद की आलोचना कर खुद को एक बेहतर खिलाड़ी बनाया। बुद्ध कहते हैं, धैर्य और संयम सबसे बड़े गुण हैं। इसका मतलब है कि यदि आप जीवन में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा और संयम बनाए रखना होगा। असली परिवर्तन समय के साथ होता है और धैर्य ही उस परिवर्तन की कुंजी है। धैर्य और संयम का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इस दौरान समझदारी और शांति के साथ प्रयास करते रहना है। जब आप धैर्यपूर्वक किसी काम में लगे रहते हैं और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना शांत चित्त से करते हैं, तो आपके प्रयास धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा हमें यह समझाती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, अगर हम संयम और धैर्य के साथ चलते हैं, तो समय के साथ हमें अपने काम का फल अवश्य मिलेगा। यह प्रक्रिया जीवन के हर पहलू में लागू होती है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, रिश्तों में सुधार हो या किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति। धैर्य और संयम आपको न केवल मुश्किल हालातों में टिके रहने की शक्ति देते हैं, बल्कि यह आपके अंदर एक स्थिरता और संतुलन भी विकसित करते हैं, जिससे आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। यहाँ हम लोग एक वैज्ञानिक के उदाहरण से समझेंगे। यह उदाहरण पिछले वीडियो में भी जिक्र किया गया था, थॉमस एडिसन। इनको तो सभी लोग जानते ही होंगे। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उससे पहले वे करीब 10,000 बार असफल हुए।
हर असफल प्रयास के बाद उन्होंने धैर्य और संयम के साथ नए तरीके आजमाए। उनके अनुसार, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अंततः उन्होंने विद्युत बल्ब का सफल आविष्कार किया, जिससे दुनिया बदल गई। चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों न आएं, अगर आप धैर्य और संयम से काम लेंगे तो अंततः सफलता आपकी होगी। बुद्ध की शिक्षा यही बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद संयम और धैर्य बनाए रखना सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, कठिनाइयां और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आपके पास धैर्य है तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा, धैर्य और संयम सबसे बड़े गुण हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों को धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी प्रेरणादायक कहानियाँ और विचार आपके लिए आने वाले हैं।